Good morning, everyone. Today we will study the Rigvedic period. Rigvedic period का कार्यकाल 1500 BC टू 1000 BC को माना गया है और इसका संबंध ऋग्वेद से रहा है। ऋग्वैदिक काल कर्म पर आधारित था और कबीलाई समाज यहाँ पर आधारित था और प्रकृति की पूजा जो थे इस काल में लोग किया करते थे। आगे हम देखें तो लोहे की खोज का प्रमाण इस काल में प्राप्त नहीं होता है और लोहे की जो खोज होती है वो 1000 BC के आसपास लोहे की खोज का साक्ष्य प्राप्त होता है और जो लोहे का प्रथम साक्ष्य है वो अतरंजी खेड़ा जो एटा ज़िले के अंदर आता है, वहाँ से लोहे की खोज का प्रमाण प्राप्त होता है। आगे हम देखें तो जो तांबे की जानकारी है या तांबे का खोज का प्रमाण जो है ऋग्वैदिक काल से माना गया है और इस काल में जो तांबा है तांबे को अयस्क कहा जाता था। और अगर हम आगे देखें तो ऋग्वेद में कुछ महत्वपूर्ण नदियों का उल्लेख मिलता है और ऋग्वेद में 42 कुल नदियों का वर्णन जो है 42 नदियों का वर्णन मिलता है और इसमें से जो मुख्य नदियाँ थी वो 25 थी। आगे हम देखें तो ऋग्वैदिक काल में कुछ महत्वपूर्ण नदियां हैं जिनका वर्तमान नाम क्या है हम ये जानेंगे। तो ऋग्वैदिक काल में की प्रमुख नदी है सतुद्री। ये सतुद्री को सतलज के नाम से वर्तमान में हम जानते हैं। बिपाशा को ब्यास नाम की नदी से हम वर्तमान में जानते हैं। सिंधु को सिंधु ही कहा जाता है और पुरुषणी को रावी के नाम से हम वर्तमान में जानते हैं और अस्कनी को चिनाब के नाम से जानते हैं। विशस्तता को झेलम के नाम से हम वर्तमान में जानते हैं और सदानीरा के नाम से गंडक को जाना जाता है और नदीतमा के नाम से सरस्वती को जाना जाता है। हम कह सकते हैं कि ऋग्वैदिक काल में जो ऋग्वेद है उसमें गंगा नदी का 1 बार उल्लेख मिलता है और यमुना नदी का 3 बार उल्लेख मिलता है। आगे हम देखें तो ऋग्वैदिक काल में जो है आर्यों का मूल निवास जो है सप्त सैंधव प्रदेश में था, जो आधुनिक वर्तमान संकेंद्रण में अगर हम इसको देखें तो पंजाब और उसके आसपास का क्षेत्र में जो है आर्यों का निवास रहा है। अगर हम आगे देखें तो ऋग्वेद में थार मरुस्थल का वर्णन भी मिलता है। थार मरुस्थल को ऋग्वेद में धन्व नाम से जाना जाता है और हिमालय का उल्लेख जो है ऋग्वेद में मिलता है। हिमालय को ऋग्वेद में हम हिमवंत के नाम से जानते हैं और इसके साथ साथ हम कहें कि जो माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट को ऋग्वेद में मुजवंत के नाम से जाना जाता है। आगे देखें तो मुजवंत चोटी के आसपास सोम वनस्पति होने का प्रमाण प्राप्त हुआ है। सोम वनस्पति का अर्थ वर्तमान में हम ले सकते हैं मदिरा और केवीएस की दृष्टि से हम देखें तो ये ऋग्वैदिक काल एक महत्वपूर्ण काल है और यूजीसी नेट में भी इस टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे हम जाने तो ऋग्वेद में जो सबसे पवित्र नदी मानी गई है वो सिंधु नदी को पवित्र नदी के नाम से इसमें जाना गया है और इस काल में जो सबसे श्रेष्ठ नदी मानी गई है वो सरस्वती, जिसका क्या कहते हैं ऋग्वैदिक नाम नदीतमा है, इसको सबसे श्रेष्ठ नदी कहा गया है।